सो हे गाइस, यहाँ से हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आप गिग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी मैंने आने वाली 2 से 3 वीडियोस आपसे कही थी, स्किल रिसर्च हो गई, टैग रिसर्च हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, कॉपी राइटिंग हो गई, तो ये जो 4-5 चीज़ें थी तो इनको मैंने एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिया है। आप लोग जो भी मेरी कुछ दिनों वीडियो ये लेट हो गई थी, डिले हो गई थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और जितना भी ये प्रोसेस है मैं आपको इस एक वीडियो में समझाना चाहता हूँ। और ये वीडियो आपकी 40 से 50 मिनट की होगी। आप ये पूरा प्रोसेस आज समझ जाएंगे कम्प्लीटली क्या होता है। अब बेशक एक चीज़ है कि जो मैंने पहली वाली वीडियो आपसे शेयर की थी, तो उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। एक जेन्युइन प्रोफाइल किस तरीके से क्रिएट होती है, तो वहाँ पे आप लोग वो सीख जाएंगे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे किस तरीके से गिग बनानी है, ठीक है, गिग में किस तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लगाना है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानेंगे आज की वीडियो में। जितना भी प्रोसेस है ये कंप्लीट प्रोसेस आज ये कंप्लीट हो जाएगा। और आने वाली जो अगली वीडियोस हमारी होंगी, कुछ उन वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि सेलर जो होते हैं वो बायर को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं ऑर्डर्स के लिए, ऑर्डर्स कैसे आप लोग ग्रैब कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। तो और सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये जो मैं यहाँ पे गिग बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा हो कि यहाँ पे डेटा पहले से ही मेंशन है। तो ये सारा मैंने पहले ही से सेव कर लिया था, अभी मैंने ये प्रोफाइल बनाई है। और मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लोगो डिज़ाइनिंग बनाना बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग लोगो डिज़ाइनिंग की गिग बना सकते हैं। अब जिस तरीके से मैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइनिंग यहाँ पे बना रहा हूँ, इसी तरीके से आपको जो मैं यहाँ पे आपको आइडियाज़ बताऊँगा, जो तरीका बताऊंगा, आपको अपनी चीज़ों में अप्लाई करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग ट्रांसलेशन है, वीडियो एनिमेशन, म्यूज़िक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक, और फिटनेस से, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें जितनी भी सी चीज़ें हैं ये सब, तो अपनी किस तरीके से आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। जो भी चीज़ें मैंने पहली वीडियो में बताई थी कि आपको अपनी स्किल एक सेलेक्ट करनी है, और उस स्किल को आपको सेलेक्ट करने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आपको काम करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। और आपको इसी से रिलेट करके वो सारी चीज़ें समझ के आपको अपने उस प्रोफाइल को आपको बनाना है, ठीक है, बिल्डअप करना है। तो एकदम ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये पूरा स्टेप। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि गिग टाइटल। यहाँ पे जब आप अपना ये खोलोगे तो आपको यहाँ पे सब ब्लैंक मिलेगा। नीचे भी कुछ चीज़ें नहीं दी होंगी, तो आपको उसकी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास मेंशन है वो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे गिग टाइटल लिख के आ रहा है। अब इस गिग टाइटल में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक हमने अलग टैब खोला, इसमें आपको सर्च करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे किस चीज़ की प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं, लोगो हमें क्रिएट करना है, ठीक है, हमें लोगो डिज़ाइनिंग करनी है, हमने ये पहले से सोच लिया। इसी तरीके से आपने जो चीज़ें अपने स्किल से रिलेटेड सोची हो, तो उस चीज़ को क्या करना है, आपको एक अलग से फाइवर का टैब खोलना है, और उसमें आप एक बायर के तरीके आप सर्च करोगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों का काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ लोगो सर्च किया, और जब इसको हमने सर्च किया है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितने सारे रिजल्ट्स आए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लाख के आसपास यहाँ पे रिजल्ट्स हैं, ठीक है, सर्विसेज अवेलेबल है। तो इतने सारे यहाँ पे बायर्स हैं। तो आप यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा आई विल डू मॉडर्न कस्टम मिनिमलिस्ट यूनिक बिजनेस लोगो डिज़ाइन। यहाँ पे लिखा कि आई विल डू 5 मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन फॉर योर बिजनेस। आई विल क्रिएट लोगो डिज़ाइन और रीडिज़ाइन इन 24 आवर्स। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो हेडिंग है, ठीक है, ये जो टाइटल है सबका, ये सबका अलग अलग टाइप से है। यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं बहुत सारी। तो आपको यहाँ पे सबके देखने हैं किस तरीके से हैं, कितने बढ़िया तरीके से सबने अपना अपना बनाया है। तो इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे करना है। अब जैसे कि देखिए कि मैंने एक यहाँ पे बनाया है अपना आई विल मेक अ कैची लोगो फॉर यू, ठीक है। तो ये मैंने कुछ अलग से सोचा। कैची क्या है, एक अच्छा वर्ड है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इमेज होती है तो उससे अट्रैक्शन, कोई भी इमेज हो, आप कोई भी इमेज ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप कर रहे किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पे उस चीज़ को कैची होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए। तो मैंने कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स फाइंड किए और उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये ना ज़्यादा है, लंबा है, ना
छोटा सा है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे तो ये क्या कहते हैं, देखिए कुछ बोलेगा नीचे, ये देखिए 15 कैरेक्टर्स मिनिमम बोलने लगा। पर इसी को हमें यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी करना है। जैसे कि मैंने ये अपने हिसाब से यहाँ पे लिखा, आई विल मेक अ कैची लोगो फॉर यू। इसी तरीके से जो भी आप लोग काम करना जा रहे हैं और जो भी आपकी स्किल है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक गिग का टाइटल देना है। एक प्यारा सा नाम आप ढूंढिए और यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ पे एंटर कर दीजिए। बस एक चीज़ आप एकदम ध्यान रखिए कि किसी का कॉपी पेस्ट ना करिएगा। मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि सबसे मेन चीज़ ये होती है कि इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये हमारा एक पार्ट है कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो उन सॉफ्टवेयर में ये होता है कि हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग होते हैं। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे लोगो डिज़ाइनिंग जो है यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2,43,000 के आसपास यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में कंपटीशन में आप अलग से कैसे आ सकते हो? तो उसके लिए होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारा ये होता है कि ये जो सर्च होती है हमारी, इसके अंदर जो रिजल्ट्स फेच होते हैं तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो ये हमारा सब कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आता है। अब आप खुद ही सोचिए, जैसे कि कोई एक सॉफ्टवेयर है, अब उस सॉफ्टवेयर से अगर कहा जाए कि मान लीजिए एक चीज़ अगर डुप्लीकेट आ रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 नंबर है, 1 डुप्लीकेट हो रहा है तो 1 के नीचे 1 आता जाएगा। पर अगर कोई 1 को अगर सर्च करेगा जो सबसे पहले वाला 1 जिसका था वही विजिबल होगा। जैसे कि मान लीजिए आई विल मेक अ कैची लोगो फॉर यू है, ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे लिखे होंगे, बने होंगे, पर हमें क्या करना है कि अपने हिसाब से क्रिएट करना है, कुछ अलग बनाना है। और किसी का कॉपी पेस्ट करके करेंगे तो उस कॉपी पेस्ट में जिसका आपने कॉपी किया होगा उसी का नाम आएगा, क्योंकि पहले वो चीज़ उस सॉफ्टवेयर में चढ़ चुकी है कि इनके नाम से ये गिग का टाइटल पहले से ही हमारे पास मेंशन है। तो आप अपना एक क्रिएट करिएगा, ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर एक प्यारा सा नाम रखिएगा इस पर और कुछ प्यारे प्यारे से इसमें वर्ड ऐड कर दीजिएगा जो लगे कि लोग देख के अट्रैक्ट होंगे। और ये चीज़ें एक प्रोफेशनल लगती हैं अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से। अब जब आपका ये हो जाए तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, अपग्रेड एसईओ, ठीक है। जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेक अ कैची लोगो फॉर यू, तो ये जो यहाँ पे ये जो अपने अलग से यहाँ पे वर्ड ऐड किए थे ये अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो आप इस पर क्लिक कर देना तो ये आपका अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और सबसे मेन चीज़ मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर अगर आपको कोई चीज़ अलग से भी देखनी है कि क्या किस तरीके से है, तो अगर आप जैसे गिग टाइटल पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए साइड में एक डायलॉग बॉक्स बन के आ गया, डिस्क्राइब योर गिग। तो इसमें आपको हिंट्स मिलती हैं बहुत सारी, जैसे कि देखिए स्टार्ट डिफाइनिंग योर गिग, यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ कैची टाइटल, ठीक है, और चूज़ अ कैटेगरी दैट फिट्स योर गिग, ऐड मेटा डेटा। तो इस टाइप से हर एक में आपको प्रोवाइड होगा। यहाँ पे एसईओ लिख के आ गया, यही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन था। आपको सबसे अलग बनना है। अगर आपको यहाँ पे रैंक करना है, अलग से काम लेने, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी हो कि सॉफ्टवेयर क्या है, यूनिक ढूंढता हमेशा। सॉफ्टवेयर क्या ढूंढता हमेशा, यूनिक। आपको यूनिक बनना है। जो भी आप वर्ड्स एंटर कर रहे हैं, डेटा यहाँ एंटर कर रहे हैं, ठीक है, जो आप लिख सकते हैं वो आपको यूनिकनेस उसमें लानी है, कुछ अलग। और ख़ुद से आप लिखिएगा, रिसर्च आप कर सकते हैं। आप 10 लोगों की जाके चीज़ें पढ़िए, 10 लोगों की जाके प्रोफाइल पढ़िए कि किस तरीके से है, क्या क्या काम लिखा है, और उसके बाद आप क्या है कर सकते हैं, इसमें अपनी जो भी चीज़ें है आपकी उसके बारे में आप अपने हिसाब से वर्ड्स में बना के लिख सकते हैं। ये आपको करना है और यूनिकनेस रखनी है, वर्ड्स अच्छे से यूज़ करने हैं, ठीक, ये होता है इसमें। और जब आप इस स्टेप को आप कर लोगे, आपके पास एक नीचे एक स्टेप आएगा कैटेगरी का। तो कैटेगरी में आपको क्या करना है, इस पे आप जाइएगा और जो मैंने स्किल्स वाला आपको एक पेज दिखाया था, मैं शो किया था, उसमें बहुत सारी इसमें चीज़ें थी, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बिजनेस हो गया, डाटा हो गया, प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसमें से आपका जो भी था उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो आपके पास एक और ऑप्शन आएगा, उसके अंदर जो बहुत सारी स्किल्स जो शो हो रही थी उसमें से आपको कोई एक स्किल सेलेक्ट करनी है। तो मैंने जैसे यहाँ पे लोगो डिज़ाइनिंग सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आपको क्या करना है, गिग जो है हमारी, इसमें कुछ मेटा डेटा होता है, ये मांगता है हमें ऐड करना है। इसका सिंपल ये मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई सर्च कर रहा है, कोई वर्क के लिए ढूंढ रहा है,
तो उससे क्या होगा, आपकी जो ये प्रोफाइल है गिग की, ये गिग की आपकी वहाँ पे शो होगी उस सर्च में। तो ये सारी चीज़ें कुछ होती हैं जो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जो आपको करनी है। इसमें आपका अगर कोई जान पहचान की कोई चीज़ नहीं भी मिल रही है तो भी आपको एक चीज़ रिलेटेड कोई ऐड कर सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है बड़ा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने विंटेज रेट्रो ऐड कर दिया है। इसी तरीके से आपकी जान पहचान की अगर यहाँ पे कोई चीज़ मिल रही है तो कोई स्किल से रिलेटेड कोई एक पार्ट है, आप उसको ऐड कर दीजिए। अदरवाइज़ आपको क्या करना है कि कोई भी एक रैंडम आप एक सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको सही लगे, कोई इतना कंपलसरी नहीं है ये। और इसके बाद यहाँ पे ये पूछता है कि फाइल फॉर्मेट, सेलेक्ट द फॉर्मेट यू प्रोवाइड इन योर बेसिक गिग और एक्स्ट्रास। अब यहाँ पे जैसे कि लोगो डिज़ाइनिंग है तो यहाँ पे इससे रिलेटेड चीज़ें आई, जैसे कि आप लोगो जब बना लोगे तो किस फॉर्मेट में आप प्रोवाइड करोगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया कि हम जो इमेज प्रोवाइड करेंगे जेपीजी में अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करेंगे, पीएनजी फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे, सीडीआर फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो फील्ड है, जो फिटनेस में होंगे, बिजनेस में होंगे, इसमें होंगे, वीडियो में होंगे, तो सबका अलग अलग डेटा आएगा। इसी तरीके से आपको अपने हिसाब से डेटा अपना सेलेक्ट करना है और ये सारा हमारा गिग मेटा डेटा में आ जाएगा। आपका जो भी डेटा है थोड़ा सा अलग होगा इसमें, ठीक है। सबकी फील्ड्स अलग है तो सबका डेटा भी अलग होगा, उसको आप सेलेक्ट करिएगा और ये सिंपल सा हमारा प्रोसेस है। अब सबसे लास्ट में हमारी एक बहुत मेन चीज़ आती है, ये क्या है हमारा सर्च टैग्स, ठीक। अब ये छोटी सी चीज़ है पर बहुत इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो आपकी प्रोफाइल होती है उस पर आपके इंप्रेशन जो होते हैं वो बढ़ते हैं। इंप्रेशंस बढ़ेंगे, इंप्रेशंस का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोफाइल कितने लोगों के सामने आई, और जितने ज़्यादा लोगों के सामने आपकी प्रोफाइल आएगी उतने ज़्यादा लोग आपकी प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 में किसी एक ने क्लिक कर लिया, 10 ने क्लिक कर लिया, उससे आपकी प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ पहले से टैग रिसर्च यहाँ पे कर रखी है, तो मेरा काम है लोगो से रिलेटेड। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ लोगो डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइन, अगर मैंने यहाँ पे लोगो डिज़ाइन सर्च किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने रिजल्ट आए। यहाँ पे 1,64,479 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर मैं लोगो डिज़ाइन टैग का अगर यूज़ करूँगा तो यहाँ पे कितने लोगों का कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है, 1,64,479 लोग। अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल बनाओगे तो आप कौन से नंबर पे आओगे, 480 नंबर पे यहाँ पे आप आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कुछ कीवर्ड सर्च किए हैं, जैसे कि मान लीजिए आइकन लोगो था, यहाँ पे आइकन लोगो के नाम से था, तो मैंने यहाँ पे फिर से सर्च किया आइकन लोगो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना कंपटीशन हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,64,000 से यहाँ पे 1,659 के आसपास यहाँ पे सर्विसेज आ गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना कम कंपटीशन यहाँ पे हो चुका है। इसी तरीके से आपको भी टैग रिसर्च करनी है। आपको सिंपल एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे टैग्स होते हैं वो 2 वर्ड में हो, 2 वर्ड से ज़्यादा वर्ड यूज़ ना करें, ठीक है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप जो टैग यूज़ करेंगे उसमें क्या है, सिर्फ 2 वर्ड का आप यूज़ करें, 2 से ज़्यादा वर्ड का यूज़ ना करें। सिंगल कर सकते हैं तो सिंगल करिए, अदरवाइज़ मैक्सिमम 2 करिए। 2 से ज़्यादा मैक्सिमम आपको वर्ड यूज़ नहीं करने एक टैग में। तो जैसे मैंने आइकन लोगो सर्च किया तो यहाँ पे 1,659 यहाँ पे सर्विसेज आई। तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो मतलब कंपटीशन कम है, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे अपना ये ऐड कर दिया आइकन लोगो, और उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। तो मेरा यहाँ पे टैग एंटर हो गया है। और आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं आप मैक्सिमम कितने टैग्स ऐड कर सकते हैं, 5, ठीक है। और मैंने कितने ऐड किए हैं यहाँ पे 3। तो आप लोग अपने हिसाब से ऐड करिएगा। और इसी के बाद जैसे आइकन लोगो हो गया, इसके बाद मैंने रिसर्च की थी कैची लोगो की। अब आप देखिएगा इसमें कितना कंपटीशन है, 1,813। तो इसमें मतलब उसी के आसपास है। तो पहले हमारा 1 लाख के आसपास था, इसमें भी हमारा कंपटीशन कम है, 1,813 सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो उस हिसाब से ये जो हमारे 2 लोगो थे, ये हमारे जो 2 टैग थे, आइकन लोगो और कैची लोगो, ठीक है। तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिली और काफ़ी कम कंपटीशन में हम लोग स्टैंड कर पाएँ।
कैची लोगों को इसी तरीके से यूज़ करिएगा। आपके जो भी रिसर्च हो, आपके जो भी टैग्स हों, उसको आप सर्च करके यहाँ पे आप 10-15 मिनट दीजिएगा और अलग अलग वर्ड्स के साथ उस एक कीवर्ड को आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ें मिलेंगी। और कहीं कहीं हो सकता है कि आपका कंपटीशन एकदम ही कम हो जाए, 100 लोग 10 लोग, ठीक है, 5 लोग 10 लोगों में आपका कंपटीशन आ जाए तो बहुत बढ़िया है। पर आप ये यूज़ करिएगा कि आपको जैसे 5 टैग्स हैं मैक्सिमम, तो आप 1 से 2 हाई टैग वाले यूज़ करिएगा। मैक्सिमम 1000 2000 इतने ज़्यादा, इससे ऊपर ना जाइएगा। 1000 1000 वाले में आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, अपनी गिग को। और उसी के साथ क्या है, कुछ एकदम कम कंपटीशन वाले ऐड कर दीजिएगा। एक यहाँ पे एक आखिरी हमारा कीवर्ड है यहाँ पे, इंगेजिंग लोगो। अब जैसे इसको मैंने सर्च किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 81 सर्विसेज हमारी अवेलेबल हैं। इसने तो पूरा कंपटीशन हमारा ब्रेक कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके पास ऑर्डर्स हैं। किसी एक के पास 13 ऑर्डर्स हैं, ठीक है, किसी के पास 2 ऑर्डर्स हैं, किसी के पास 1 ऑर्डर है। और ये ऑर्डर ऐसे ऑर्डर हैं जो ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिनके पास हैं अभी चल रहे हैं। तो इतने सारे ऑर्डर हैं। तो और बाकी जिनके पास ऑर्डर नहीं है तो उन्होंने कुछ सही तरीके से नहीं बनाया है, कुछ एरर होगी इसकी वजह से। पर आप लोग को मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आप एकदम क्लियर उसी तरीके से अपनी प्रोफाइल बनाइएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1000 हमारा से 1600 1800 के आसपास हमारा कंपटीशन था, वो घट के 81 सर्विसेज पे आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको भी टैग रिसर्च करनी है। टैग रिसर्च पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिएगा। जो भी आपकी स्किल है, डिफरेंट फील्ड है, जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ फिर से, जो भी जिसकी फील्ड है अपनी फील्ड के हिसाब से वो सर्च करे और एक बढ़िया सा कीवर्ड यूज़ करे। पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कॉपी पेस्ट मत करिएगा किसी का। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपकी प्रोफाइल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाएगा सही से। तो क्या करना है, खुद से रिसर्च करनी है और खुद उसको फिर इम्प्लीमेंट करना है इस पर। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप लोग टैग के रिसर्च करिए और अपनी अपनी प्रोफाइल्स के हिसाब से जो भी आपकी स्किल है यहाँ पे आप यूज़ करिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको मिनिमम कम कंपटीशन वाले अगर मिल रहे हैं, ठीक है, टैग्स, तो आपको मिनिमम 3 यूज़ करने, मैक्सिमम 3, ठीक है। और 2 टैग्स आप ऐसे ही यूज़ करिएगा जहाँ पे 1000 2000 के आसपास कंपटीशन हो, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं ये होता है ज़्यादा कंपटीशन में भी हमें रैंक करना पड़ता है। कहीं कहीं आप कम कंपटीशन वाले 3 टैग यूज़ करेंगे अगर आपको मिल रहे हैं, अदरवाइज़ आपको क्या है 1000 2000 वाले आप यूज़ कर लीजिएगा। जब आपकी इतनी चीज़ें सारी कंप्लीट हो जाएं तो आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक। तो आपकी जो गिग है तो वहाँ पे सेव हो जाएगी। अब सबसे मेन चीज़ आती है यहाँ पे हमें अपनी जो भी स्कोप है, प्राइसिंग है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिख के आ रहा है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल अगर देखना हो तो यहाँ पे आप सी एग्जांपल पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पैकेज है, ठीक है, आपको अपने एक पैकेज बनाने हैं। 3 पैकेज यहाँ पे बनते हैं फाइवर पे। एक होता है बेसिक, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है प्रीमियम। आप अपने हिसाब से भी नेमिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको देना है सिल्वर, गोल्ड और यहाँ पे आपको देना है डायमंड। तो आप अपने हिसाब से ये नेमिंग कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप अपने पैकेजेस का क्या नाम रखते हैं। ये सब ज़्यादा, ये भी मेन चीज़ है, अच्छी चीज़ है। और जो आपको अच्छा लगे तो आप अपने हिसाब से भी नेमिंग इसमें कर सकते हैं। और ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्राइसिंग है। जैसे कि बेसिक वाला जो हमारा पैकेज है उसकी हमारी कॉस्टिंग है $35, ठीक। और स्टैंडर्ड वाले में हमारा क्या है $95 है और इसमें $165। तो आपको 3 पैकेज बनाने हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आपको बनाना है कि बेसिक में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रीमियम में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा इसमें, और वो सजेशन ये है कि जब भी हम लोग कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ऑफलाइन एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉलेजेस के बच्चे जुड़े हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आपकी स्किल्स अच्छी हैं और आप काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को कॉस्टिंग कम रखनी है। कम प्राइस में आप लोग ज़्यादा अच्छी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इसी तरीके से क्लाइंट्स जो होंगे देखेंगे यहाँ पे कम, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो देखेंगे आपके पास आप कम प्राइसिंग पे ज़्यादा काम कर रहे हो,
वो आपको हायर करेंगे और आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। तो जब धीरे धीरे करके आप 4 to 5 ऑर्डर जब आप कर लोगे तो धीरे धीरे आप अपना प्राइस बढ़ाते जाओगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो प्राइसिंग होती है उसके बाद भी आप लोग जब किसी कस्टमर से आप बात करते हैं तो आप एक अपना कस्टम ऑफ़र आप उसको सेंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई है, यहाँ पे बेसिक प्लान कितने का है, 35 का है। आप उसको $40 में भी सेंड कर सकते हैं, आप उसको $30 में भी सेंड कर सकते हैं। वो कस्टम ऑफ़र होता है। जैसे कि व्हाट्सएप पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन होता है, डॉक्यूमेंट फ़ोटोज़ इस टाइप से बन के आता है। तो उसी तरीके से जब आप किसी से चैट करेंगे इस पर अपने क्लाइंट से, तो वहाँ पे भी आपके पास वो चीज़ बन के आएगी। आप वहाँ पे कस्टम ऑफ़र डायरेक्ट सेलेक्ट करके 2 मिनट में आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है, विदिन 2 मिनट्स। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक नाम से यहाँ पे प्लान बना लिया, और स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड नाम से, और प्रीमियम में प्रीमियम। आप अपने हिसाब से जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप सबको क्रिएट करना है जितनी भी प्रोफाइल्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आई विल क्रिएट 2 लोगोज फॉर यू। यहाँ पे आई विल क्रिएट 2 लोगोज फॉर यू। यहाँ पे मैंने लिखा आई विल क्रिएट 5 लोगोज फॉर यू। तो आपको यहाँ पे इसी तरीके से करना है, अपना अपना बना के आपको लिखना है आप बेसिक में क्या प्रोवाइड कर रहे हो। सिंपल भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे ज़्यादा लिखना चाहें तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं, पर कोशिश करिएगा कि 20 to 30 वर्ड्स के आसपास आप लिखें, ठीक है। या आप साइड में डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में ये बोल रहा है कि यू कैन यूज़ मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स। 100 कैरेक्टर से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप 2 to 3 लाइन्स आप यूज़ करें, इससे ज़्यादा आप इसमें लाइन्स यूज़ ना करें। 2 से 3 लाइन का आपका ये जो यहाँ पे गिग के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है आपके पैकेज के बारे में, वो सफिशिएंट है, ठीक। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ कहीं पे डाउट लगे कि यहाँ पे क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वैसे आप लोग जिस भी फील्ड से होगे तो आप लोग लिख सकते हैं। पर जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जब मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग की प्रोफाइल बनाई थी तो उसमें एनिमेशन, ट्रांजिशन, कलर ग्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती, तो मुझे ये नहीं पता था। मुझे स्किल्स में पता था कि वीडियो एडिटिंग इस तरीके से होती, पर हर एक चीज़ का नाम नहीं मालूम था। पर जब मैंने क्या किया उसके लिए, उस चीज़ को सही करने के लिए मैंने ये किया गया था कि जैसे कि यहाँ पे लोगो सर्च किया। तो आपको कोई भी चीज़ अगर सीखनी हो तो आप टॉप लेवल सेलर से सीखिएगा, ठीक है। लेवल 2 सेलर हो, टॉप रेटेड सेलर हो, उससे आप सीखिएगा। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए टॉप रेटेड सेलर यहाँ पे लिख के आ रहा है, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, जैसे कि लेवल 2 के ये सेलर हैं। तो इनकी जब मैंने प्रोफाइल खोली कि आपके पास जो भी फील्ड हो, ठीक है, आप फिटनेस वाले हो, बिजनेस वाले हो, तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों की प्रोफाइल यहाँ पे सर्च करिएगा। और जो भी प्रोफाइल जब आप सर्च करोगे तो उसमें टॉप रेटेड और लेवल 2 सेलर वाले लोगों की 2 से 3 आप प्रोफाइल खोलिएगा, तो उसमें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि इन्होंने बेसिक पैक के नाम से ये बना रखा है। ये क्या कर रहे हैं, 1 लोगो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट प्लस सोर्स फाइल प्लस हाई क्वालिटी फाइल्स प्लस 3D मॉकअप, और इन लोगों ने इस तरीके से प्रोवाइड किया है। स्टैंडर्ड में इनका इस तरीके से, प्रीमियम में इस तरीके से। प्रीमियम में ये 3 लोगो प्रोवाइड करेंगे, वेक्टर एडिटेबल सोर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अनलिमिटेड रिविजन्स प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से इनकी अगर हम लोग प्रोफाइल देखें तो इनमें क्या है, 1 बेसिक लोगो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, JPEG इमेज, PNG इमेज, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अपना लिख रखा है यहाँ पे। तो आप लोग को 2 से 3 लोगों की प्रोफाइल खोलनी है, जो भी आपकी फील्ड हो उनसे रिलेटेड, और उसमें रिसर्च करनी है और अपने हिसाब से बना के लिखना है। और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं बेसिकली, ठीक है, पर कोशिश करिएगा अपने हिसाब से बढ़िया बना के लिखें। और किसी का थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर जो जो चीज़ें मैं अगर बोलता हूँ तो उन चीज़ों में आप बस ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप गिग की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप लोग वर्ड्स कॉपी करना चाहें। पर कोशिश ये करिएगा आप जो चीज़ लिख रहे हैं रियल लिखें, क्योंकि कस्टमर ने अगर मान लीजिए आपसे कोई चीज़ कह दी कि आप क्या ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपकी इमेज एक ख़राब हो जाएगी। जो भी एक रैंकिंग बनती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपको रियल में चीज़ें आती हैं, जिस तरीके से है, जो आप कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप मेंशन करिएगा यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद हमारा आता है कि जैसे बेसिक वाला है हमारा, तो इसमें आप बेसिक में आप लोग 2 लोगों कितने दिनों में बना के दे सकते हैं। अब हर एक की फील्ड का काम अलग अलग तरीके से होता है, तो वो लोग जानते होंगे कि किस तरीके से, जब वो लोग रिसर्च करेंगे अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों को,
हमें पता चल जाए कि बेसिक में इतने दिन लग जाते हैं, इसमें ये होता है। या आप लोगों को ना देखते हुए भी अपने आप को देख सकते हैं कि अगर इतना काम मेरे पास आया तो इतना टाइम बच रहा है, हम फ्रीलांसिंग में ये काम करेंगे तो हम कितने दिन में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे डे सेट करना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ फिर से आपको बता दूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे आप एक ऑफ़र यहाँ पे जो बना रहे हैं ये गिग के लिए बना रहे हैं, पर जब कस्टमर्स आपसे, क्लाइंट्स आपसे बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ आपसे रेट्स कम कराएंगे, कोई रेट ज़्यादा कराएगा, कोई सर्विसेज ज़्यादा कराएगा, ठीक है, रेट ज़्यादा कराएगा, तो थोड़ा कस्टमाइज्ड बनेगा एक ऑफ़र। तो वो उसमें आप अपने हिसाब से डेज़ और आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसकी आप फिक्र ना करिएगा, ये सब बाद में कस्टम ऑफ़र में आप सेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इतना, और उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। ये सब पहले से प्री क्रिएटेड होता है, आपको सिर्फ इसको एडिट मार के सेंड करना पड़ता है, ठीक। अब आप जैसे जो भी आपका डिलीवरी टाइम हो, आप बेसिक वाला पैकेज आप कितने दिन में डिलीवर कर सकते हैं, आपको वो डे सेलेक्ट करना है कितने दिन में, और आपको सेलेक्ट करना है हर एक में, स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में भी, ठीक है। अब इन लास्ट हमारी यहाँ पे चीज़ आती है एक रिवीजन। अब रिवीजन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी को लोगो बना के भेजा, अब उस बंदे को लोगो में कलर सही नहीं लगा, या उस बंदे ने मुझसे कहा कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है, फॉन्ट है, ठीक है, फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है, या इस फ़ोटो में मुझे कुछ अलग कलर चाहिए, रेड की जगह मुझे ब्लू करना है, ठीक है। एक बार उसने ब्लू कराया, एक बार रेड कराया। तो इस तरीके से अगर उसने मुझसे अगर 2-3 बार काम कराया, एक बार ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया, उसके बाद उसने मुझसे काम कराया, तो उस चीज़ को मैं रिवीजन्स कहते हैं। यहाँ पे फाइवर पे हम लोग कुछ चीज़ों को रिवीजन्स कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आपका काम अच्छा है तो कस्टमर क्या है, 1-2 बार रिवीजन करा ही लेता है ज़्यादातर। काम अच्छा है तो एक ही बार में हाँ करके और फिर इस तरीके से ऑफ़र कंप्लीट हो जाता है। कहीं कहीं मेरे पास भी जो ऑर्डर्स आए थे वहाँ पे मुझे 5 to 6 रिवीजन्स, कहीं कहीं 8 रिवीजन्स करने पड़ गए थे, क्योंकि तब मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं था। और इन रिवीजन से आप लोग काम सीखते ही हैं, और एक अच्छी चीज़ है, कस्टमर्स, क्लाइंट जितना अच्छा होगा, खुश होगा, उतनी अच्छी रेटिंग देगा, उतना ज़्यादा आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, और क्लाइंट्स फिर से घूम के आप ही के पास ऑर्डर प्लेस करेगा। तो पहले में मैं यही आपसे कहूँगा कि अनलिमिटेड रिवीजन्स प्रोवाइड करें, और अपने हिसाब से, फील्ड के हिसाब से देख सकते हैं आप लोग कि क्या सही है इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने सब में अनलिमिटेड रखा है, आपको जो भी सही लगे अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। कोशिश यही रहेगी, पर मैं अपनी तरफ से यही सजेस्ट करूँगा आपसे कि आप अनलिमिटेड रिवीजन्स रखें यहाँ पे। और अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, लिमिटेड आप रिवीजन्स रखना चाहते हैं, तो आप लिमिटेड रिवीजन्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, 4 रिवीजन, कितने बारी आप बाद में रिवीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक। अब इतना जो हमारा सेक्शन था रिवीजन्स तक, ये सबका कॉमन होगा ज़्यादातर। और इसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, इनिशियल कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड, हाई रेजोल्यूशन, 3D मॉकअप, स्टेशनरी डिज़ाइन, सोशल मीडिया किट, ठीक है, वेक्टर फाइल। अब यहाँ पे ये अलग अलग ऑप्शन है। अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे होगे तो वहाँ पे ट्रांजिशन, कलर ग्रेडिंग और बाकी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इफेक्ट्स के बारे में आएगा, तो अलग अलग टाइप की चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पे वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो वहाँ पे एसईओ, कॉपी राइटिंग, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आप क्या प्रोवाइड करना चाहते हो अगले बंदे को। और इसी तरीके से फिटनेस से रिलेटेड आप है तो आप क्या डाइट प्रोवाइड करेंगे उसको, आप मसल चार्ट, ये वो, हेल्थ इशू, हेल्थ रिलेटेड आप क्या क्या उसको प्रोवाइड करेंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली पहले से यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको सिंपल सेलेक्ट करना है जो ऑफ़र आप लोग बेसिक में रखना चाहते हो, बेसिक में आप जो देना चाहते हो उसे आप सेलेक्ट कर लेना, और स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में आपको सिर्फ वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। आपके में अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन थे, जैसे कि मैं बेसिक में सोर्स प्रोफाइल प्रोवाइड करूँगा, और लोगो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करूँगा, और हाई रेजोल्यूशन ये प्रोवाइड करूँगा, तो मैंने ये कर लिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड में मैंने इतने ऑप्शंस प्रोवाइड किए, और फाइनली प्रीमियम में मैंने ये सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए। और आप एक अच्छा सा ऑफ़र बनाइएगा जो अच्छा लगे इसी हिसाब से। इसके बाद आपको क्या करना है, आखिरी में आपको प्राइस बताना है, आप क्या प्राइसिंग रख रहे हो। अब जैसे यहाँ पे 2 लोगो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आई विल क्रिएट 2 लोगोज फॉर यू, तो इसमें मैंने प्राइस रखा है कि यहाँ पे प्राइस यहाँ पे रखा है $5, तो मैं ये $5 में करूँगा।
अब $1 में आप जानते हैं कि क्या नाम है 75 के आसपास रुपए होते हैं, तो अप्रॉक्स रुपीज़ होते हैं। तो इसी में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो भी आपकी फाइवर की पेमेंट आएगी तो उसको आप INR में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको उसके लिए पेपाल पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और जो भी आपका डॉलर में अमाउंट होगा वो आपका ऑटोमेटिकली ये क्लियर होके आपके बैंक अकाउंट में आपके यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और अगर आप लोग INR में ही पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं इंडियन रुपीज़ में, तो वो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड में मैंने $10 सेलेक्ट किया है। ये मेरा पैकेज $10 का है। अगर मैं किसी को 5 लोगों पर तैयार करके दूंगा तो उसके लिए मैं $10 यहाँ पे प्राइस चार्ज कर रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे 10 लोगोस का मैंने किया है तो उसके लिए यहाँ पे $15 है। तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब इतनी सारी चीज़ें आपकी सब कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, जो भी आपकी सर्विसेज हो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे ऐड एक्स्ट्राज आएगा। अगर यहाँ पे आपके एक्स्ट्राज आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि बेसिक में तो मैंने 1 डे लिखा था, तो 1 डे से पहले मैक्सिमम और कोई कुछ है नहीं, तो मिनिमम 1 डे है, तो यहाँ पे कुछ नहीं सिलेक्ट होगा। अगर मैं किसी से कोई क्लाइंट आपके पास आया, लेट सपोज आपके पास एक क्लाइंट आया, वो कहता है कि मुझे इस ऑर्डर को आपका स्टैंडर्ड पैकेज आपको बाई करना है और उस स्टैंडर्ड पैकेज को आपको 1 डे में डिलीवरी चाहिए उसको। लेट सपोज आपके में 2 डेज़ डिलीवरी है, ठीक है, आप पर उसको क्या है 1 डे में डिलीवरी चाहिए, तो वो काम जल्दी कराना चाहता है आपसे, तो उसके लिए आप लोग एक्स्ट्रा डॉलर चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ उसके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा $5 यहाँ पे चार्ज किया है, तो इस हिसाब से आप एक्स्ट्रा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगे यहाँ पे आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब जब सेव एंड कंटिन्यू पे आप लोग क्लिक कर लोगे तो आपको अपने गिग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्लिक प्ले ऑन दी अबव वीडियो, इट्स फुल ग्रेट एग्जांपल टू शो। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे आपको अपनी जो आपकी गिग है, आपको मैंने जैसे बताया था स्किल रिसर्च, तो आपको क्या करना है अपनी इस गिग के बारे में यहाँ पे मेंशन करना है कुछ ना कुछ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास लोगो डिज़ाइनिंग था, वो कोई भी क्लाइंट आएगा तो आपका ये पैकेज देख लिया उसने, अब उसको चेक करना कि आप क्या काम करते हो, किस तरीके से आपके बारे में कुछ पढ़ना चाहता है, तो वो कहाँ से पढ़ेगा, तो वो उसके लिए उसको यहाँ से पढ़ेगा अबाउट दिस गिग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने हर बार के तरीके बताया, जो भी आपकी फील्ड हो, जो भी आप कोई भी स्किल है, तो उस स्किल से रिलेटेड आप टॉप के कुछ जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी प्रोफाइल आप यहाँ पे सर्च करिएगा और रिसर्च करने के बाद उनकी चीज़ें पढ़िएगा कि वो लोग क्या क्या लिखा है उन्होंने, ठीक है, उसमें से आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं आप वो देखिएगा। एक नोटपैड आप अलग से लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है आप सर्विसेज में कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए वीडियो एडिटिंग है, डिज़ाइन है, लोगो है, तो वो चीज़ें आपको डायरेक्टली कॉपी करनी ही पड़ेगी, तो ये मिनिमम है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें आप लोग मेन जो चीज़ें हों आप कॉपी पेस्ट करके एक नोटपैड में लिख लीजिए। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी कस्टमर होता है तो वो आपकी फर्स्ट लाइन से आपका पढ़ना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे कुछ यूनिक रखिएगा, कुछ कैची, कुछ ऐसा जो सबसे यूनिक हो, अलग हो, कुछ सेंस लगे। जैसे कि कोई भी क्लाइंट आए आपका, कोई भी ये चीज़ पढ़े तो उसके दिमाग में हिट करे, पिन करे कि मतलब आपने इस तरीके से कुछ लिखा हो। आप कोई नए सेलर हो, आपने लिख दिया कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर ग्रेट रिजल्ट्स, ग्रेट डिज़ाइंस, ठीक है, आई विल प्रोवाइड बेस्ट। तो इस तरीके से अगर आपने कुछ प्रोवाइड किया तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगी। आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक चीज़ आपको बता रहा हूँ पर कि क्या कहते हैं, मैंने ऑफलाइन वर्क नहीं किया था पहले कभी, सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के लिए पहले वीडियोस बनाई थी। तो उसके लिए मैंने लिख दिया था कि मैंने डायरेक्टली कि ऑफलाइन मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो मुश्किल से 2-3 एक साल का मेरे पास एक्सपीरियंस था वीडियो एडिटिंग का, पर मैंने यहाँ पे 3 to 4 ईयर्स ऐड कर दिया था, तो एक इम्पैक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे फेक चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको सपोर्ट मिलेगा स्टार्टिंग से, पर इतना भी मैटर नहीं करता, पर आपको एक अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, ये बहुत मेन होता है। यहाँ पे आप सर्विसेज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, पर आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी यूज़ करिएगा जो आपकी स्किल से रिलेटेड है, ठीक है, आपके पैशन से रिलेटेड है। कोई भी स्किल है, अगर मान लीजिए आप फिटनेस से हैं, बिजनेस से हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, टेक से रिलेटेड है या लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, तो आपको उस चीज़ के बारे में पता होगा क्या है,
आपको सिंपल क्या करना है, 2 से 3 प्रोफाइल सर्च करिएगा और उनमें सर्च करने के बाद उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसा कि इन्होंने भी यहाँ पे लिखा है कि ग्रीटिंग्स, वेलकम टू बडी सॉल्यूशंस, यू आर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल ग्राफिक नीड्स। ठीक है, तो इन्होंने कितना बढ़िया एक क्योट लिखा है कि आप सिर्फ एक कदम दूर हैं एक अच्छी सर्विस से। तो आप इस तरीके की जो मेन चीज़ें हैं ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि वायस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, ठीक है, फुल कॉपीराइट्स, अनलिमिटेड रिविजन्स, कंप्लीट ब्रांडिंग। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ें ऐड करिएगा। और जैसे यहाँ पे लिखा, वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू रीच आउट एट एनी टाइम विथ एनी क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्या है, कस्टमर जो हमारा होता है वो फ्री फील करता है कि हाँ, जो हमारा यहाँ पे सेलर है तो वो चाहता है कि फील फ्री है, उससे हम कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हैं, तो वो हमारी हेल्प करेगा। जैसे कि इनका भी यहाँ पे इसी तरीके से कस्टमर क्वालिटी, वी स्टैंड आउट फ्रॉम आवर कंपटीशन ड्यू टू आवर बेस्ट इन क्लास कस्टमर सपोर्ट एंड क्वालिटी ऑफ डिज़ाइंस। इसी तरीके से आप लोग अपना भी ऐड कर सकते हैं और जो भी चीज़ें आपको अच्छा लगे तो उस चीज़ को आप ऐड करिएगा। इफ़ यू हैव एनी एडिशनल क्वेश्चंस प्लीज़ रीड FAQ अंडर डिस्क्रिप्शन और कॉन्टैक्ट मी। FAQ ये होता है कि जहाँ पे आपको क्वेश्चंस कुछ ऐड करते हैं, जहाँ पे उनके जो भी आपके क्लाइंट्स होते हैं उनके क्वेश्चंस के आपके पास आंसर्स होते हैं, तो ये आप अलग से ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग चीज़ें पढ़िएगा, जो चीज़ें आपको अच्छी लगें वो आप यहाँ पे लिख के बढ़िया तरीके से बना दीजिएगा। इसी के बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि ये है कि आप यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कलर सेट करना हो तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप उसको कलर्ड कर सकते हैं। आपको कलर्ड करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। और इसी के बाद क्या, इटैलिक करना हो तो आप इससे कर सकते हैं, इटैलिक किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको करना है। और अगर आप पॉइंट्स में कोई चीज़ करना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसी के बाद अगर आप डॉट्स का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 3-4 चीज़ों की मदद से आपको एक बढ़िया सा एक यहाँ पे लिखना है अपने गिग के बारे में। ठीक है, जो भी हो कोशिश ये करिएगा 500-600 से ऊपर वर्ड्स यूज़ करिएगा और एक बढ़िया तरीके से अपने बारे में पहले एक इंट्रो दीजिएगा। कुछ अगले के दिमाग में हिट करने वाली एक लाइन यूज़ करिएगा। उस लाइन को यूज़ करने के बाद आप अपनी सर्विसेज बताइएगा और आखिरी में कुछ इस तरीके का लिखिएगा कि कस्टमर फील फ्री करे आपसे बात करने के लिए। आप लोग लिख सकते हैं फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, इस तरीके से। तो ये सारी हमारी कुछ चीज़ें जब हो जाएंगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली ऐड क्वेश्चंस, यहाँ पे अगर आप कोई क्वेश्चन आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आपसे कस्टमर पूछना चाहे, ठीक है, बाद में, तो वो कस्टमर आपसे वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछ सकता है। और यहाँ पे आप क्वेश्चंस ऐड करके उनके आंसर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे व्हाट आर FAQs, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि कैन यू प्रोवाइड अ ब्रिटिश एक्सीडेंट, और नीचे आंसर लिखा ऑफ कोर्स आई हैव लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर 3 years दैट वॉन्ट बी ए वाला प्रॉब्लम। इसी तरीके से आप लोग अपने बारे में लिख सकते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फिटनेस में क्या होता है कि कोई भी होता है तो क्लाइंट क्या होता है कि उसमें अपनी डाइट के लिए और जो उसका प्लान होता है, डाइट प्लान और मसल बॉडी वर्कआउट प्लान, तो इससे रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा फोकस रखता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ये चीज़ें हम यहाँ से रिसर्च करते हैं और इस तरीके से बनाते हैं, पूरे एक तरीके से बनाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग बिज़नेस में और जो भी आपकी फील्ड है अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लोग अमेज़ॉन में देखा होगा। और इतना करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं कि प्रोवाइड योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कस्टमर है आपसे ऑर्डर अगर प्लेस कर रहा है तो आप क्या चाहते हो उससे कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप ये चीज़ कर देना। ठीक है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखनी है। आपको सिंपल ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करना है, चीज़ें लिखनी है। अब जैसे लोगो डिज़ाइनिंग में किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक पड़ती है कि सोर्स फाइल यूज़र सेंड करेगा, उसका आप करोगे तो यहाँ पे SOURCE, ठीक, सोर्स फाइल हो गई। और इसके बाद क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्डर।
ठीक। मान लीजिए कस्टमर जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है आपसे, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स लिख दे कि वो ये काम कराना चाहता है आपसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये कर दी यहाँ पे ऐड, ठीक। और प्लीज़ कॉन्टैक्ट बिफोर प्लेसिंग दी ऑर्डर, एक चीज़ मैंने और ऐड कर दी कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए। तो इसी तरीके से आपके दिमाग में भी अगर कोई क्वेश्चंस हो कि आप चाहते हैं कि कस्टमर, अगर क्लाइंट आपका ऑर्डर प्लेस करे उससे पहले ये चीज़ें आपसे पूछ ले या ये चीज़ें आपको भेज दे, ये चीज़ें बता दे, तो आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है फिर से। इन लास्ट हमारे पास सबसे मेन चीज़ आई है, आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इसको आप ऐसे ही ना छोड़िएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपने काम किया है, जैसे मान लीजिए जिस भी चीज़ से आप रिलेटेड वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको इमेजेस और वीडियोस ऐड करनी है। ये क्या होता है, फाइवर चेक करता है कि आप जेन्युइन हो कि नहीं। आप किसी का कॉपी पेस्ट ना करना, कोई भी फाइवर पे हो किसी की भी चीज़ डायरेक्टली ना लगाना, ठीक है। आप अपना जो आपका ओरिजिनल वर्क है, जेन्युइन वर्क है, वो आप ऐड करिएगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग गलत ऐड करोगे तो उससे ये होता है कि आपकी जो गिग है वो डिक्लाइन हो सकती है, कि ये मेरे साथ हो चुका है एक बार। मैंने भी अलग से जल्दी जल्दी में ये सारी चीज़ें की थी, तो जल्दी जल्दी में करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगर थोड़ा टाइम लगे, आप, क्योंकि एक लंबा सा प्रोसेस है, आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, आप थोड़ी थोड़ी वीडियो देखिए और जितना आपको लगे कि आप धीरे धीरे स्टेप्स वाइज सब चीज़ें करते जाइए। और जितनी भी आपकी गिग बन रही है आप आराम से बनाइए, पर जो है सॉलिड तरीके से आप इसको रेडी करिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी इमेज है उससे रिलेटेड आपको वर्क लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने यहाँ पे इमेजेस ऐड कर दी जो मेरा वर्क है। आपको सिंपल ब्राउज पे क्लिक करना है, ठीक है, और वहाँ पे जो भी आपकी फ़ाइल हो आप उस फाइल को सिलेक्ट करके आप ओके कर सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इमेजेस ऐड, यहाँ पे आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आप कोशिश ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप फिटनेस से रिलेटेड है या बिज़नेस से रिलेटेड है, जो भी आपका बिज़नेस है, जो भी आपका फिटनेस से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, आप कोई भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक छोटी सी एक वीडियो बना लीजिए, ठीक है। आजकल तो वीडियो बनाना बहुत ईजी हो चुका है, ठीक है, क्योंकि आप एक कोई भी नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसमें टेक्स्ट में ऐड कर दीजिए, इमेजेस कुछ ऐड कर दीजिए और एक सिंपल एक वीडियो बना के इसमें फाइवर में ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब कोई भी क्लाइंट होगा आपकी वीडियो ओपन करेगा तो उसमें उसको डायरेक्टली पता चल जाए कि दैट यू विल डू वीडियो एडिटिंग एट दिस प्राइस एंड यू कैन मेक कॉर्पोरेट वीडियोज़, एजुकेशनल वीडियोस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आप बता सकते हैं कि आप एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं और आप स्कूल एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ वेडिंग वीडियोस भी बनाते हैं, तो आप चीज़ें बता सकते हैं। एक वीडियो के फॉर्म में भी आप सब चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो वीडियो से आप चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मिनिमम अप टू मैक्सिमम 3 चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। एक इमेज आप ऐड करिएगा, ठीक है, 1 से 2 इमेज आप ऐड करिएगा और सबसे पहले आप प्राइमरी उसको बनाइएगा जो आपकी वीडियो हो या जो भी इमेज हो या वीडियो जो आपकी सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ है, ठीक है, उसको आप प्राइमरी बनाइएगा, क्योंकि वो सबसे पहली चीज़ पे आप लोग जो क्लाइंट होता है उसको शो होती है। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे ऐड कर, यहाँ पे आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो आपको नीचे वाले सेक्शन में आपको अपलोड करनी वीडियो, ठीक है। नीचे आपको वीडियो ऐड करनी और ऊपर इमेजेस ऐड करनी। यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 यहाँ पे इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वीडियो ऐड करने के बाद नीचे आपको वीडियो ऐड करनी है, ऊपर इमेजेस करने के बाद नीचे वीडियो। और इसके बाद इन लास्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसमें मान लीजिए जैसे कि कोई भी क्लाइंट है उसको हमने इमेजेस के फॉर्म में डेटा दे दिया, अपना इमेजेस के फॉर्म में अपना डेटा प्रोवाइड कर दिया, वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया। अगर आप अपने क्लाइंट को जो भी आपके बारे में, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आप डेटा दे सकते हो, तो आप पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, जितनी ज़्यादा आप चीज़ें रखेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जिस बंदे के पास जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी, जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगी, उतना ज़्यादा हेल्प मिलती है ग्रो करने में, उतना ज़्यादा क्लाइंट्स उसको देखते हैं। तो आप कोशिश ये करिएगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट बन जाए तो पीडीएफ में बना दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसमें कोई इतना इशू नहीं है।
और सिंपली आपको इतना करने के बाद आई डिक्लेयर पे क्लिक करना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो गिग है वो क्रिएट हो चुकी है। अब फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि आप यूएस से हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप उसमें बता दीजिएगा, अगर आप यूएस से नहीं हैं तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन फॉर इंडिया टैक्स पर्पस बोल रहा है, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आप यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है इसको आप क्लोज पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले से ये क्रिएट कर रखी थी तो मेरे में यहाँ पे पब्लिश गिग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पर आप जब प्रोफाइल आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक पब्लिश गिग का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी प्रोफाइल जो है वहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनाई है, आई विल मेक अ कैची लोगो फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम लिख के आएगा पूर्व, और इसके बाद आपने जो पैकेज बनाया है बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम, बेसिक लिख के आएगा, स्टैंडर्ड लिख के प्रीमियम लिख के आएगा। मैंने यहाँ पे INR सेट कर रखा है इंडियन रुपीज़, तो उसने $5 को ये इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। और 1 डे डिलीवरी, अनलिमिटेड रिवीजन, ये पैकेज है। आई विल क्रिएट 2 लोगोज फॉर यू। ठीक है, स्टैंडर्ड में आप देख सकते हैं, प्रीमियम में भी देख सकते हैं, ये प्राइसिंग है। और जो आपने इमेजेस ऐड की होंगी वो आपका यहाँ पे शो होगा। और इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपकी गिग क्रिएट की थी उसके बारे में आएगा। तो जैसे अबाउट दिस गिग मैंने यहाँ पे ऐड किया था, नीड अ यूनिक लोगो फास्ट, उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा था वाई माई सर्विस, तो मैंने उसके बारे में लिखा था 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी प्लीज़। इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की थी। ठीक है, फाइल फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिखा था, और उसके नीचे आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी इंडिया, ये सब जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी है। ठीक है, फिर आपने जो पैकेज बनाया था 391, 782, 1173, ये पूरा शो होगा। एडिशनल जो ऐड किया था वो भी यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ठीक है, और आपने जो भी टैग्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, आइकन, लोगो, कैची लोगो, लोगो मेकर, जो भी आप यूज़ करोगे तो वो सारी चीज़ें आएंगी। अगर उसके बाद जब आपको सेलर जो बायर होंगे तो उनको जब आपसे कांटेक्ट करना होगा तो वो कांटेक्ट सेलर पे जाके आपसे ये कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ये सिंपल सा प्रोसेस है। आप इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं स्टेप वाइज। आप कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगले की, और आपको जो भी आपकी फील्ड में प्रोफेशनल चीज़ें हैं, प्रोफेशनल प्रोफाइलें आएँ टॉप रेटेड सेलर की और लेवल 2 सेलर की, उनकी आप देखिएगा। ठीक है, उनकी 4 से 5 प्रोफाइल आप खोलिएगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखिएगा और अपने हिसाब से बना के लिखिएगा एक अच्छी सी प्रोफाइल। यही हमारी कॉपी राइटिंग है, यही हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सॉफ्टवेयर्स को क्या है, सॉफ्टवेयर को हमें यूनिक दिखाना कि हमारी प्रोफाइल सबसे अलग है। और एक चीज़ और, अपना वर्क ऐड करिएगा, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, अपना वर्क आप ऐड करोगे तो तभी आपकी ये प्रोफाइल जो है एक्टिव होगी इस पर। तो इतना प्रोसेस आप करिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेगा। ठीक है, और एक चीज़ के लिए मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियोस थोड़ी डिले हो गई, पर ये जो हमारी एक चीज़ अच्छी है कि इसमें जो भी हमारे 3 से 4 वीडियोस हमारी थी वो एक ही वीडियो में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि जितना भी यहाँ पर डेटा था, ठीक है, सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट थी, ये एक फॉर्म की तरह है। तो इससे क्या है, आपको सब चीज़ें एक साथ सही तरीके से आपको समझ में आ गई। अब सिंपली हमारा सब कुछ क्रिएट हो चुका है यहाँ तक, और कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे आपकी एक क्रिएट हो चुकी है और आप एक सेलर बन चुके हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बायर से किस तरीके से हमें ऑर्डर्स लेने हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये सिंपल से कुछ 4-5 चीज़ें हम लोग सीखेंगे। इसके बाद आप लोग वो सारी चीज़ें अप्लाई करके अपना ऑर्डर्स ग्रैब कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ चलते हैं। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।